नमस्कार। आज हम सैर करेंगे उत्तराखंड के देहरादून से 16 किलोमीटर दूर एक विशेष स्थान की जिसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहां यदि आप सुबह आएंगे तो शाम तक आप यहां पर पूरा भ्रमण करते रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, गाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्नान करने के अलावा आप यहाँ पर रोपवे के द्वारा ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाकर वहाँ के विभिन्न जो खेल कूद हैं उनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। और यहाँ पर जो एक वाटर पार्क भी है जिसे जॉयलैंड वाटर पार्क बोला जाता है, आप वहाँ पर जाकर भी मस्ती मार सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के प्राकृतिक स्थान हैं जहाँ से पानी प्राकृतिक रूप से नीचे झरता रहता है। और ऐसी कोई कुछ गुफाएं हैं जहाँ पर जाकर आपको बहुत शांति मिलेगी। तो चलिए सैर करते हैं सहस्त्रधारा की। जब आप देहरादून से सहस्त्रधारा पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप दर्शन करें यहाँ के दो मुख्य दर्शनीय स्थल, प्राचीन शिव मंदिर और द्रोण गुफा के। ये वो स्थान है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जो तालाब बने हुए हैं वहाँ पर आप खुल के मस्ती करने के लिए फिर वहाँ पर जा सकते हैं। पहले दर्शन कर लेते हैं। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। दर्शन कीजिए आप यहाँ की इस रहस्यमयी गुफा के। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इन शिवलिंग का आकार अपने आप ही यहाँ पर बनता रहता है और ऊपर से जल भी टपकता रहता है। और जो ये जल टपक रहा है ये साधारण जल नहीं है, इसमें सल्फर यानी कि गंधक मिश्रित रहता है क्योंकि ये सब चूना पत्थर की चट्टानें हैं और यहाँ पर गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और ना केवल यहाँ पर बल्कि हम अब और आगे चलते हैं। अभी जो हमने दर्शन किए वो थी प्राचीन द्रोण गुफा, अब हम जा रहे हैं प्राकृतिक गुफा की ओर। इन गुफाओं में भी आप बाहर आराम से बैठ जाएं और यहाँ पर जैसे बारिश होती है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर जल ऐसे ही टपकता रहता है। ये गुरु द्रोणाचार्य के आप दर्शन करें, लेकिन यहाँ पर जल ऐसे ही टपकता रहता है। ये जो आप धारा देख रहे हैं, इस प्रकार की बहुत सी धाराएं यहाँ पर ये देखिए निरंतर ऊपर से नीचे झरती रहती हैं। तभी इस स्थान का नाम सहस्त्र धारा है, जिसका मतलब होता है कई 1000 धाराओं वाला झरना। यानी कि यहाँ पर जगह जगह से ऐसे ही जल की धाराएं निकलती रहती हैं और फिर यही सभी जल की धाराएं इकट्ठी होकर नीचे नदी में चली जाती हैं। फिर उसी जल में सभी लोग स्नान करते हैं, जिससे यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का यदि चर्म रोग हो, खासकर वो रोग आपके ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही रोग को निवारण करने वाला ये जल है। अब मैं आपको यहाँ का मेन अट्रैक्शन दिखाता हूँ जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और वो है यहाँ के पानी में मस्ती करना। इस वक्त मैं ब्रिज पर खड़ा हूँ और यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है और कितने लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ से पानी में मस्ती करते हुए। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद आपको ये मैन मेड वाटरफॉल दिखाई देगा। आप यहाँ पर खड़े होकर स्नान कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो पानी के अंदर एंटर करके भी यहाँ पर पूरी मस्ती कर सकते हैं। और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आप यहाँ पर डूबेंगे नहीं। इस जल की गहराई अलग अलग तालाब बनाए हुए हैं और अलग अलग तालाबों की अलग अलग गहराई है, तो आप अपने हिसाब से गहराई को चूज करके यहाँ पर आप नहा सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं देनी है, एंट्री फ्री है। पार्किंग आपको अच्छी मिल जाएगी और पेट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है।
और क्योंकि यहाँ कोई एंट्री गेट नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कब एंट्री खुलेगी और कब बंद होगी। आप दिन के किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही यहाँ पर आएँ और इस स्थान का आनंद लें। और यदि आप पूरे साल के दौरान कभी आना चाहते हैं तो मार्च से लेकर जून तक का जो समय है वो यहाँ पर अच्छा रहता है। लेकिन जब बारिशें हो जाती हैं तो पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है, और सर्दियों के दिनों में भी पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो इतने लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन बाकी के समय में आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर फुल मस्ती करें। और ये यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, यहाँ पर लोग पानी इसको पीते भी हैं और इसमें नहाते भी हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं जॉयलैंड वाटर पार्क में। सहस्त्रधारा में ही अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सा चेंज करके या थोड़े से झूलों के साथ मस्ती के साथ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भीड़ भी रहती है नदी पर, तो यदि आप कम भीड़ के साथ यदि अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मस्ती मारना चाहते हैं, और बच्चों के लिए भी अगर आप वेरिएशंस देख रहे हैं कि वो अलग अलग झूलों पे झूले ले सकें, तो आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर लेकिन आपको एंट्री देनी होगी। यहाँ पर 350 रुपीज़ बच्चे के चार्ज लगते हैं और 450 रुपीज़ बड़े व्यक्ति के चार्ज लगते हैं। लेकिन इतना चार्ज देके आपको पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदर काफ़ी कुछ है करने के लिए। तो आप यहाँ पर झूले ले सकते हैं, वाटर गेम्स खेल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप फुल मस्ती कर सकते हैं। तो यदि आपको नदी में नहाना है तो फ्री में, तो आप वहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़े से पैसे देकर आप यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम एंजॉय करेंगे यहाँ का रोपवे। 200 रुपये की यहाँ पर आपको टिकट लेनी है, और 200 रुपये में आपको जाना और आना दोनों इसमें इंक्लूड है। और जब आप रोपवे के द्वारा ट्रॉली में बैठकर ऊपर जाएंगे तो ऊपर अलग ही एक दुनिया है। यहाँ नीचे पहले आप एंजॉय करें, खूब नहाए धोएं, मस्ती करें, फिर उसके बाद आप खाने पीने के लिए या और बेटर टाइम स्पेंड करने के लिए आप रोपवे के द्वारा ऊपर जाना मत भूलें। और जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको बहुत अच्छा व्यू भी नज़र आएगा और बहुत सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर करने को भी मिलेगी। सो इट्स आल्सो वेरी नाइस। ट्रॉली में बैठकर जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर गार्डन है, कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं, टेंपल है, वाटरफॉल है, और कई प्रकार की और एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से यदि आप आएंगे तो आपको बेटर व्यू भी देखने को मिलेगा नेचर का। और यदि आपके साथ बच्चे हैं तो खासकर वो ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके मतलब कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। फैंसी ड्रेसेस वगैरह, कश्मीरी ड्रेसेस वगैरह डालकर आप यहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। खैर, आप ये सारी चीज़ें देखते रहें। मैं आपको एक चीज़ बीच में और बताना चाहता हूँ कि यदि आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको देहरादून से ही यहाँ पर आना है। और देहरादून में घंटाघर के नज़दीक परेड ग्राउंड है। उस परेड ग्राउंड से ही बस चलती है, जो 25 रुपीज़ जिसका टिकट है, और 20 रुपये के सफ़र करने के बाद उस बस में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यदि आप बस से आना चाहते हो तो इस प्रकार से आ सकते हैं, अदरवाइज़ ऑटो भी चलते हैं घंटाघर से, तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं। और यदि आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब आप यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएंगे तो यदि आप कोई पार्टीज़ वगैरह भी करना चाहते हैं, कोई बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन किसी प्रकार का करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बुकिंग करा के अपने 10-20 लोगों के साथ वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़न एक्टिविटीज़ के लिए और एक पिकनिक के तौर पे अगर आप अपना दिन स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट प्लेस है। याद रखें, यदि आप सीज़न के दौरान आते हैं, यानी कि जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं, और तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। गर्मियों में जून जुलाई के दिन यहाँ पर पीक सीज़न होता है, तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। अगर आप उस दौरान आते हैं तो बेटर होगा कि आप थोड़ा अर्ली आ जाएं, क्योंकि यदि आप पीक आवर्स में आएंगे तो यहाँ काफ़ी रश हो जाता है, ट्रैफिक जाम की भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखें। अदरवाइज़ मैनेज कर ही लेते हैं हर कोई। यहाँ पर
आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदरता है। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपनी रिमेम्बरीज को प्रिजर्व कर रहे हैं। आप भी आएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सहस्त्रधार में आने के बाद जब आप पूरी मस्ती कर लेंगे, ऊपर रोपवे भी घूम आएंगे और फिर आपका दिल करेगा कि आप कुछ खा पी लें, तो आप यहाँ की मार्केट में आ सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, या यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ वैरायटीज़ है। और यहीं इस मार्केट के अंदर ही कई प्रकार के शोज़ भी होते रहते हैं, जैसे ये भूत बंगला है, और कई प्रकार की यहाँ पर गेम्स भी होती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे मेला लगता है, फेयर होता है, तो वहाँ पर बहुत वैरायटी कई प्रकार के गेम्स होते हैं, कुछ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटरटेनिंग चीज़ें मिल जाएंगी। तो टाइम पास करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलेगा। आप चाहे गेम्स खेलें, चाहे आप यहाँ पर कुछ खाएं पिएं, आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और जितना हो सकता था मैंने यहाँ की चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश की है। और जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा होटल्स वगैरह के नंबर दिखा रहा हूँ, उनके बाहर के प्लेट्स दिखा रहा हूँ। तो यदि आप चाहते हैं यहाँ के होटल्स देखकर इनके नंबर यहाँ पे नोट करके यहाँ पर भी आकर आप ठहर सकते हैं, यदि ठहरना चाहें तो। इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।